एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, सितंबर 2025 की कल्याण पत्रिका है ये, पीडीएफ फॉर्मेट में है। आप इसको निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं गीता प्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट से, वहीं से मैंने भी डाउनलोड करी है। तो देखिए, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि आप स्पष्ट से अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देख पाएँ। तो देखिए, कल्याण पत्रिका सितंबर 2025 की। तो ये है इसका कवर वाला पेज, फ्रंट पेज है, जिसमें इस चित्र को दर्शाया गया है। इस चित्र का क्या महत्व है यहाँ पे देखिए लिखा गया है। गया में फल्गु तट पर श्राद्ध, तो श्राद्ध करते हुए एक व्यक्ति हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो यह है इसका कवर पेज पत्रिका का। और दूसरा वाला पेज है, यहाँ पे देखिए कुछ पितृ लोग हैं जो यहाँ पे नीचे लिखा भी गया है, पितरों की उपासना करते प्रजापति रुचि। तो प्रजापति ये रुचि का चित्र है और ये इनके पितर हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे शुरुआत होती है। फिर देखिए नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कल्याण पत्रिका को हो गए हैं 99 वर्ष और संख्या है 9 मतलब 9वां महीना चल रहा है, तो इसीलिए संख्या भी 9 है यहाँ पे। विक्रम संवत है 2082, श्री कृष्ण संवत है 5251 और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सितंबर 2025 की ये पत्रिका है। तो इस प्रकार से शुरुआत होती है। और महामंत्र देखिए यहाँ पे सबसे पहले है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर तरह से कल्याण पत्रिका की शुरुआत होती है। और अब देखिए विषय सूची थोड़ी पढ़ते हैं। विषय सूची जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ आपको पता लग जाएगा इस अंक में क्या क्या दिया गया है। तो देखिए पहला चैप्टर है वह है रुचि स्तव, संपादकीय है दूसरे नंबर अध्याय में। तीसरा है कल्याण, चौथा है गया में फल्गु तट पर श्राद्ध, आवरण जो चित्र है यानी कि कवर पेज पे जो दिया था उसके विषय में यहाँ जानकारी आपको मिलेगी। फिर देखेंगे आप 5 नंबर अध्याय में अमूल्य मानव जीवन, जो यहाँ पे शब्द हैं वह है परम श्रद्धेय श्री जयदयाल गोविंदका जी के। उसके बाद 6 नंबर जो अध्याय है वहाँ पे स्वामी रामतीर्थ वचनामृत है, संतवाणी से लिया गया है। फिर देखिए शक्तिशाली शत्रु के सामने नर्म होना ही बुद्धिमानी, तो ये कुछ जानने को मिलेगा। फिर शिव मोक्षदाता हैं, ये शब्द हैं भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के। फिर उसके बाद देखिए साधन की सफलता, परम श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के शब्द हैं। उसके बाद नित्य विरह और नित्य मिलन, ये भी देखिए शब्द हैं। फिर वीणा के तार, श्राद्ध की अवश्य करणीयता, तो देखिए थोड़ा टिपिकल शब्द है, तो वह जो है यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर देखिए बुरा जो देखन मैं चला, कुछ शब्द हैं यहाँ पे। फिर किताबी ज्ञान एक बोध कथा है, सदाचार ईश्वरीय विधान ही कल्याणकारी है, तो ये एक बोध कथा ये भी है। फिर मान अपमान, उसके बाद मानव एवं ईश्वर के एकत्व का माध्यमिक प्रार्थना, तो ये किस तरह से छापा गया है। फिर देखिए जीवित पुत्र का व्रत है, ज़रूरत राम के चरित्र को जीवन में उतारने की है, तो ये जो है किन्ने लिखे हैं शब्द श्री सीताराम जी गुप्ता। तो टाइटल तो काफ़ी सुंदर है, एक बार पढ़ेंगे इसको। फिर देखिए शरीर और समाज, ये एक बोध कथा आती है। फिर कपट खटाई परत पुनि, ये देखिए। फिर निर्मल मन सफलता का रहस्य, कर्नाटक का गोकर्ण तीर्थ और खुशी बांटो खुश रहो, तो 2-3 बोध कथाएँ इकट्ठी हैं। फिर देखिए तरु सिंचन से पितरों का आशीर्वाद, कोई पर्यावरण से लिया गया है ये। फिर त्यागी भक्त विट्ठल दास। उसके बाद घरेलू नुस्खे हैं जो कि आरोग्य अंग से लिए गए हैं, गोसेवा सर्व कल्याण प्रदायिनी। फिर ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता, सुभाषित त्रिवेणी। व्रतोत्सव पर्व है, कृपानुभूति पढ़ो समझो करो, मनन करने योग्य कुछ बातें। तो देखिए 36 तो हैं चैप्टर, 50 हैं पेज, और इस प्रकार से कल्याण पत्रिका की ये विषय सूची हमने देखी। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और आपको जानकारी बताते हैं। पहले तो देखिए कल्याण पत्रिका के विषय में आपको बताते हैं। 1 वर्षीय शुल्क है 500 रुपये का, स्पीड पोस्ट से आपको मिलेगी, और 300 रुपये में आपको साधारण डाक से कल्याण पत्रिका मिल जाती है 1 साल की। आप इनकी वेबसाइटें हैं गीता प्रेस की, देखिए gitapress.org, इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत कुछ जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। व्हाट्सएप भी नंबर है, कॉल कर सकते हो आप इन पर। तो इस तरह से जो है जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। फिर देखिए संपादकीय इस वाले पेज पे यहाँ पे मिल जाता है जानने के लिए। सबसे पहले महामंत्र जो है यहाँ पे छापा गया है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और यहाँ पे संपादक महोदय की तरफ से एक बॉक्स में कुछ लिखा गया है, क्या शब्द हैं इनको पढ़ते हैं। देखिए, माया का चमत्कार है कि हमारी दृष्टि सदा उस ओर रहती है जो हमारे पास नहीं है, और जिसे पाने की लालसा है, जो हमें प्राप्त ही है उसकी ओर प्रायः हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि हम प्राप्त का आनंद नहीं ले पाते और अप्राप्त की तृष्णा की जलन झेलते रहते हैं। देखिए बहुत सुंदर बात छापी है ये,
काफ़ी गंभीरता के साथ विचार करके यहाँ पे ये छापा है और हम सबको इस बात पे जो है विचार करना चाहिए कि जो प्राप्त है उसी का ही आनंद लिया जाए। फिर आगे देखिए, किसी दिन थोड़ा समय निकालकर एक सूची कागज़ पर बनाइए जिसमें अपने को प्राप्त वस्तुओं का विवरण हो। अपने शरीर, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों सहित परिवार, समाज से प्राप्त सभी वस्तु, व्यक्ति, अवसर का विवरण हो। आप चकित होंगे कि इस सब की हमें कभी याद ही नहीं आती और जो नहीं है वही हमें याद रहता है और कृपा सागर प्रभु के प्रति कृतज्ञ नहीं होने देता। तो बहुत ही सुंदर जो है छांट के यहाँ पे लिखा गया है। मुझे नहीं लगता कि इस वर्ष जो है इससे बड़ी पंक्तियाँ शायद ही संपादक की ओर से यहाँ पे इस वाले पेज में छापी होंगी। तो बहुत ही काम की यहाँ पे बात छापी गई है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जिसमें है कल्याण का याद रखो सेक्शन। याद रखो मतलब कुछ अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे छापी जाती हैं। मीठी वाणी सभी को प्यारी लगती है और सूखी और तीखी सभी को खारी। तुमको यदि कोई कड़वी जवान कहता है, यानी कड़ी जवान बोलता है, तीखी वाणी बोलता है, निंदा करता है, गाली देता है, श्राप देता है, तो तुमको कितना बुरा लगता है। इसलिए किसी को भी ना कभी गाली दो, ना अभिश्राप दो, ना निंदा करो, ना रूखी तीखी जवान बोलो। फिर देखिए, रूखी तीखी जवान यदि मन में हित की भावना रखकर बोली जाए तो यद्यपि वह वाणी का दोष है तथापि बड़ा अपराध नहीं है। बड़ा अपराध तो है मन से किसी का बुरा चाहना, बुरा सोचना, बुरा करने की योजना बनाना और बुरा होते देखकर प्रसन्न होना। मुंह से बहुत मीठा भी बोलें पर मन में ये दोष भरे हों तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इससे सदा बचो, कभी किसी का ना बुरा करो ना बुरा चाहो। तो ये काफ़ी बढ़िया बात यहाँ पे छापी है। फिर देखिए, एक आवरण चित्र हमने इस पत्रिका में देखा है, श्राद्ध करते हुए ये वाला चित्र है। वही यहाँ पे चित्र देखिए ब्लैक एंड व्हाइट छपा गया है और टाइटल क्या है, गया में फल्गु तट पर श्राद्ध करते हुए। तो यहाँ पे एक कथा छापी गई है। एक पैराग्राफ आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। देखिए, गया भारतवर्ष का प्रमुख पितृ तीर्थ है। फल्गु नदी गया के पूर्व में बहती है। इसमें केवल वर्षा ऋतु में जल रहता है। अन्य महीनों में नदी की रेत में गड्ढा करने पर स्वच्छ जल निकल आता है। गया के पूर्व नगकूट पहाड़ी है, उससे दक्षिण फल्गु नदी का नाम महाना हो जाता है। गया से दक्षिण 3 मील पर नीलांजन नदी इस महाना नदी में मिलती है। उस संगम में 1 मील दक्षिण सरस्वती के मंदिर तक इस नदी का नाम सरस्वती है। मधुश्रवा नाम की एक छोटी नदी गया से दक्षिण महाना में मिलती है। इसकी धारा वर्षा के बाद फल्गु के सूख जाने पर फल्गु से पृथक होकर गदाधर मंदिर के नीचे बहती है। गया में पुनः श्राद्ध के अतिरिक्त यात्री के श्राद्ध कर्म 7 दिन के हैं। अधिकांश लोग उन्हें 15 या 17 दिनों में विभाजित करके पूर्ण करते हैं। इनमें से प्रथम दिन फल्गु में स्नान और फल्गु के तट पर ही श्राद्ध किया जाता है। और देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, विष्णुपद गया का प्रधान मंदिर है। ये विशाल मंदिर फल्गु नदी के किनारे है। मंदिर में अष्टकोण वेदी पर भगवान विष्णु का चरण चिन्ह बना है। मंदिर के बाहर सभा मंडप है तथा लोगों के श्राद्ध करने के लिए 2 बड़े मंडप हैं। पास ही एक मंदिर में गरुड़ जी की प्रतिमा भी है। तो इस प्रकार से देखिए काफ़ी कुछ जानकारी हम लोगों को मिल गई 2 पैराग्राफ पढ़ते ही। और आगे देखिए, वैसे तो हम 1 पैराग्राफ पढ़ रहे थे, अब 2 पढ़ चुके, एक और पढ़ते हैं। इस मंदिर के दक्षिण में जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहीं एक धर्मशाला है। वहीं दूसरे मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भी है। विष्णुपद मंदिर से पूर्वोत्तर थोड़ी दूर पर फल्गु नदी के किनारे गदाधर भगवान का मंदिर है। इसमें गदाधर भगवान की चतुर्भुज मूर्ति है। गदाधर मतलब भगवान श्री हरि विष्णु जी की। इसके जगमोहन में श्री राम जी, लक्ष्मण जी हैं, सीता मैया हैं तथा ब्रह्मा जी की मूर्तियां भी हैं। और देखिए, फल्गु गया का प्रथम तीर्थ है। गया पहुंचकर सर्वप्रथम फल्गु तीर्थ में ही श्राद्ध संपन्न होता है। गया के तीर्थों में फल्गु का विशेष महत्व है। इसे गया का सिरोभाग तथा अभ्यंतर तीर्थ कहा गया है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भूतल पर समुद्र पर्यंत जितने भी तीर्थ और सरोवर हैं वे सब प्रतिदिन एक बार फल्गु तीर्थ में आया करते हैं। तीर्थराज फल्गु तीर्थ श्रद्धा के साथ स्नान करता है। उसका वह स्नान पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला तथा अपने लिए भोग और मोक्ष सिद्धि कराने वाला होता है। फिर देखिए, अग्नि पुराण का भी यहाँ पे रेफरेंस देके बताया गया कि फल्गु जो है अमृत की धारा बहाती है। यहाँ पितरों के उद्देश्य से किया हुआ दान अक्षय होता है। गया जाने पर प्रतिदिन फल्गु में स्नान कर अन्न पदों में श्राद्ध आदि की विधि है। फिर देखिए, नारद पुराण से भी एक रेफरेंस बताया गया है। तो इस प्रकार से जो है बहुत सुंदर यहाँ पे जानकारी छापी गई। आगे देखिए, अमूल्य मानव जीवन ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय जयदयाल गोविंद का जी के यहाँ पे शब्द छापे गए हैं।
यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। मनुष्य जीवन का एक एक श्वास ऐसा अमूल्य है कि जिसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती, क्योंकि ईश्वर कृपा के प्रभाव से उत्तम देश, काल और सत्संग को पाकर यह मनुष्य एक क्षण में भी परम पद को प्राप्त हो सकता है। किसी कवि ने कहा है, ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 3 लोक नहीं पट तरे काहे धूरी मिलाए। तो देखिए बहुत ही उच्च कोटि की बात ये बताई गई है, अनुभव कीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट पेज पे अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में है स्वामी रामतीर्थ वचनामृत भारत प्रेम नाम से छापा गया है। तो एक पैराग्राफ इसका पढ़ लेते हैं, 4-5 लाइनें, अगर सही है तो आगे बढ़ेंगे। क्या चीज़ है देखिए। ए डूबते हुए सूर्य, तू भारत भूमि पर निकलने जा रहा है, क्या तू कृपा करके राम का ये संदेशा उस तेजोमयी प्रतापी माता की सेवा में ले जाएगा? क्या ही अच्छा हो यदि यह मेरे प्रेम पूर्ण आंसू भारत के खेतों में पहुंचकर ओस की बूंदें बन जाएं। जैसे एक शैव शिव की पूजा करता है, वैष्णव विष्णु की, बौद्ध बुद्ध की, ईसाई ईसा की, मुसलमान मोहम्मद की। तो भाई साहब देखिए हम इतना ही अभी पढ़ते हैं। ये वाला जो है हमें कुछ अटपटा लग रहा है, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। आगे चलते हैं। देखिए एक बोध कथा आती है, शक्तिशाली शत्रु के सामने नर्म होना ही बुद्धिमानी। अगर शत्रु शक्तिशाली है तो उसके साथ नर्म हो जाओ, ऐसा टाइटल से लग रहा है। पढ़ते हैं एक ये पूरी बोध कथा के लिए क्या इसमें सीख मिलती है। देखिए एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि भरत श्रेष्ठ, राजा एक दुर्लभ राज्य को पाकर भी यदि सेना, खजाना आदि साधनों से रहित हो तो वह अपने बल में सर्वदा बड़े चढ़े हुए शत्रु के सामने कैसे टिक सकता है? इस पर भीष्म ने कहा कि युधिष्ठिर, इस विषय में समुद्र और नदियों के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया गया है। एक समय की बात है, सरिताओं के स्वामी समुद्र ने सरिताओं से अपने मन का एक संदेश इस प्रकार पूछा कि नदियों, मैं देखता हूँ जब तुम लोगों में बाढ़ आती है तो बड़े बड़े वृक्षों को जड़ मूल और डालियों सहित उखाड़कर तुम अपने प्रवाह में बहा लाती हो, किंतु उनमें बेंत का कोई पेड़ नहीं दिखाई देता। बेंत का शरीर तो नहीं के बराबर बहुत पतला होता है, उसमें कुछ दम भी नहीं होता, वह तुम्हारे खास किनारे पर जमता है, फिर भी तुम उसे ना ला सकी, क्या कारण है? उसे कमज़ोर समझकर उपेक्षा तो नहीं कर देती, अथवा उसने तुम लोगों का कुछ उपकार तो नहीं किया है? क्यों बेंत का वृक्ष तुम्हारे तट छोड़कर नहीं आता? इस विषय में मैं तुम सब लोगों का विचार जानना चाहता हूँ। ऐसा समुद्र कह रहा है नदियों से। ये सुनकर गंगा जी ने युक्ति युक्त अर्थपूर्ण तथा दिल में बैठने वाली बात कही कि नाथ, वे वृक्ष अपने स्थान पर अकड़कर खड़े रहते हैं, हमारे प्रबल प्रवाह के सामने सिर नहीं झुकाते। इस प्रतिकूल बर्ताव के कारण ही उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, किंतु बेंत ऐसा नहीं है। वह नदी के वेग को आते देखकर झुक जाता है, वह समय के अनुसार बर्ताव करना जानता है, सदा हमारे अधीन रहता है, अकड़ कर खड़ा नहीं होता, अतः अपने अनुकूल आचरण के कारण उसको स्थान छोड़कर यहाँ नहीं आना पड़ता। जो पौधे वृक्ष या लता गुल्म आदि हवा और वेग के झुक जाते हैं तथा वेग शांत होने पर सिर उठाते हैं, उनका कभी तिरस्कार नहीं होता। भीष्म कहते हैं कि युधिष्ठिर, इसी प्रकार जो राजा बल में बड़े चढ़े तथा विनाश करने में समर्थ शत्रु के पहले वेग को सिर झुकाकर नहीं सह लेता, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो बुद्धिमान अपने तथा शत्रु के सार आसार बल और पराक्रम को जानकर उसके अनुसार बर्ताव करता है, उसकी कभी पराजय नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ बातें ऐसी रहती हैं जो हम जनरली एक दूसरे को समझाते हैं और सहारा लेते हैं किसी तीसरी चीज़ को समझाने के लिए। तो इसी प्रकार भीष्म ने युधिष्ठिर को समझाया नदियों और समुद्र का सहारा लेके। पूरी कहानी में आप ये मत समझ लेना कि जो समुद्र है वह जो है मानव रूप में आ गया और गंगा जी हैं वह भी मानव रूप में आ गई। तो ये जो है सिर्फ भीष्म और युधिष्ठिर में संवाद हो रहा है। भीष्म ने समुद्र और नदियों का उदाहरण लिया है समझाने के लिए। तो ऐसे ही हमारे पुराणों में भी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जो सिर्फ समझाने की दृष्टि से होती हैं, तो उनको अगर आप अन्यथा ले लेंगे तो सही से स्टडी नहीं कर पाएंगे और वहीं के वहीं फंस के ही रह जाएंगे। फिर देखिए आप देखते हैं नेक्स्ट पेज के लिए, शिव मोक्षदाता हैं। ये भी एक देखिए शब्द हैं भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के। तो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, अपने अपने अनुभव की बातें लिखी हैं। देखिए साधन की सफलता, ये भी देखिए एक अच्छे आपको शब्द मिलेंगे। फिर देखिए नित्य विरह और नित्य मिलन, ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के शब्द हैं। तो इस तरह से देखिए कल्याण पत्रिका बहुत बढ़िया पत्रिका है, इसमें 50 पेजों में बढ़िया आपको जानकारी मिलती है हर महीने। ये देखिए बोध कथा है वीणा के तार, इसमें भी आपको बहुत अच्छी जानकारी निसंदेह मिलेगी आपको।
श्राद्ध की अवश्य करणीयता, अगर ये अवश्य अलग रख देते और करणीयता अलग रख देते बीच में तो पढ़ने में जो है आसानी थोड़ी रहती। तो टाइटल देख के लग रहा है इसमें श्राद्ध की आवश्यकता पे कुछ चर्चा हुई है। फिर देखिए बुरा जो देखन मैं चला, तो ये देखिए काफ़ी बढ़िया शीर्षक है, बुरा जो देखन मैं चला। हर चीज़ों में जो है आपको बुरा दर्शन नहीं करना चाहिए। संत लोगों का स्वभाव होता है कि वह बुरे में भी अच्छाई तलाश लेते हैं, और जो दुर्जन लोग होते हैं उनको अच्छाई में भी सिर्फ और सिर्फ बुराई ही दिखती है। तो इसलिए जो है कुछ बातें जो है सीखनी चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको इस कल्याण पत्रिका में देखने में मिल जाती हैं। तो देखिए 50 पेज की पत्रिका और अभी हम 17 पेज नंबर पर चल रहे हैं, तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए जो है जिस प्रकार से विषय सूची मैंने आपको दिखाई थी उसी प्रकार से इसमें आपको पूरी कथाएं देखने में मिल जाती हैं। और अगर आपको इसको विस्तार से पढ़ना है तो गीता प्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताई। वहाँ पे जाके इस पत्रिका को डाउनलोड कर लीजिए, अपने मोबाइल में आप निःशुल्क पढ़ सकते हैं। लास्ट में जाने से पूर्व देखिए कुछ घरेलू नुस्खे यहाँ पे हैं, इनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। क्या देखिए यहाँ पे लिखा गया है, दंत रोग संबंधी घरेलू उपचार। अगर दांत की समस्याएं हैं तो घरेलू नुस्खे कुछ बताए हैं। और आरोग्य अंक से ये हैं, आरोग्य चर्चा नाम से। यहाँ पे देखिए कपूर की गोली अथवा लौंग या सरसों के तेल या बड़ के दूध में भिगोया हुआ रुई का फाहा अथवा घी में तली हुई हींग का टुकड़ा डांड के नीचे रखने से डांड के दर्द में आराम मिल जाता है। तो ये अगर डांड में दर्द हो रहा है तो उसके लिए इलाज बताया है। फिर देखिए मुंह से यदि दुर्गंध आती है तो मुलेठी पाउडर या इलायची पाउडर 10 ग्राम भोजन के बाद कुल्ला करके लेने से दुर्गंध दूर होती है। सरसों के तेल में सेंधा नमक मिलाकर दांतों पर लगाने से दांतों से निकलती हुई दुर्गंध एवं रक्त बंद होकर दांत मजबूत हो जाते हैं। पायरिया जड़मूल से निकल जाता है। तो ये बढ़िया बात है, सरसों के तेल में सेंधा नमक मिलाकर दांतों पर लगाने से। पढ़ लीजिएगा, और ये पत्रिका तो निःशुल्क है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा। जहाँ तक हो सकता है मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सूरदास जी द्वारा विरचित साहित्य, कुछ साहित्य है सूरदास जी का, वह यहाँ पे लास्ट वाले पेज पे छापा गया है। देखिए एक सूर विनय पत्रिका है, इसका भी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं लगभग 2 साल पहले। पता नहीं सर्चिंग में आते होंगे नहीं आते होंगे, चैनल पे आप देख लीजिएगा, या फिर कोड नंबर भी डाल सकते हैं, गीता प्रेस कोड नंबर 62। इस तरह से कुछ टाइटल जो है जितना संभव होता है सर्चिंग में आने के लिए वो सब देने का प्रयास करते हैं। फिर भी समय के साथ साथ कुछ वीडियो पुराने हो जाते हैं, यूट्यूब सर्च में नहीं ला पाता। फिर देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण माधुरी ये किताब है, ये भी हमने आपको दिखाई है। विरय पदावली है, ये भी हम आपको दिखा चुके हैं। सूर्य राम चरितावली, ये भी हम आपको शायद दिखाई चुके हैं। अधिकतर जो है हमने आपको किताबें दिखाई दी हैं। अनुराग पदावली, ये भी हमने आपको दिखा दी, कन्फर्म है। और एक है श्राद्ध कर्म प्रमुख ग्रंथ, ये आप पढ़ सकते हो, कोड नंबर है 1593। 200 रुपये यहाँ पे MRP छापी गई है। तो श्राद्ध का महीना चल रहा है, इसीलिए श्राद्ध के ऊपर ही पूरी ये कल्याण पत्रिका पब्लिश की गई है। गीता दैनंदिनी, गीता प्रचार का एक साधन। देखिए गीता दैनंदिनी जो है एक डायरी होती है, गीता प्रेस से निकलती है। यहाँ पे गीता दैनंदिनी सन 2026 की सितंबर अक्टूबर माह में उपलब्धि संभावित, यानी कि सितंबर या अक्टूबर तक 2026 की गीता दैनंदिनी आ जाएगी। तो बढ़िया है, अगर देखिए 2 महीना पहले अगर उपलब्ध होती है तो सही रहता है। फिर जनवरी फरवरी में जो है ना नई साल के क्रेज थोड़ा कम हो जाता है। और मुझे लगता है गीता प्रेस जो है अपने हिंदी कैलेंडर के अनुसार अपना जो संबंध जहाँ से चेंज होती है वहाँ से भी कोई ऐसी डायरी पब्लिश की जाए तो एक नई शुरुआत भी होगी और समाज में थोड़ा जागरूकता भी जाएगी कि हमारा नववर्ष जो है कहाँ से प्रारंभ होता है। और देखिए आगे गीता प्रेस से प्रकाशित कुछ चित्रमय प्रकाशन यहाँ पे है। गीता प्रबोधिनी टीका है ये, जो कि चित्र में आई हुई है। एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था इसका। सचित्र श्री राम रक्षा स्तोत्रम, बहुत बढ़िया सुंदर पुस्तक है। यहाँ देखिए नंबर दिए गए हैं, वेबसाइटें दी गई हैं, ईमेल आईडी दी गई है, इन पे आप संपर्क करिए किसी भी तरह की गीता प्रेस से अगर कोई कठिनाई आती है पुस्तकों को मंगाने में। तो मित्रों देखिए आज की वीडियो में हम देख चुके हैं ये सितंबर 2025 का कल्याण पत्रिका का ये संस्करण, जो कि हमने डाउनलोड किया था गीता प्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट से। आप भी गीता प्रेस की वेबसाइट पर जाके इसको निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।